स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। तो हम स्पेस में कोई एक वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और ओ से पी जो है ये बेसिकली हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है आर। तो जो आर है वो किसके इक्वल है, ओ पी के इक्वल। तो अब हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो हमने काम यहीं पे किया है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है लेट देयर बी अ पॉइंट पी। हमारे पास कोई पॉइंट पी है इन स्पेस, यानी कि एक्स वाई जेड जब आपके पास आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये पॉइंट किसके अंदर है, स्पेस के अंदर है। तो ओ पी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है और ये पॉइंट पी है। तो बेसिकली ये जो वेक्टर ओ पी बन रहा है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट पी का। नेक्स्ट हम कहते हैं इफ ओ पी, यानी कि ये जो वेक्टर है ये एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ भी, एक्स एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा है। और ये जो पोजीशन वेक्टर है आर, जिसको हमने ओ पी वेक्टर कहा हुआ है, ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास क्या है, गैमा है। तो हम कहते हैं cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। हमारे पास जो cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा होंगे उनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। लेकिन ये जो एंगल बन रहे हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा, इनको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो हम कहते हैं ऑफ वेक्टर ओ पी, यानी इस वेक्टर की बात हो रही है तो अल्फा, बीटा एंड गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। तो हमारे पास अब जो एंगल अल्फा, बीटा और गैमा है उन पे ये हमने कंडीशन लगाई हुई, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसी तरह जो बीटा है वो भी लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यही कंडीशन किसके ऊपर है, गैमा के ऊपर है। अब हम प्रूव करने लगे हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो हमने बेसिकली ये जो वेक्टर लिया हुआ है ये r है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि r हमारा ये वेक्टर है। अब इसका हम जो है वो मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी इसके जो x y और z है इनका हम स्केयर ले लेंगे, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर और उसका हम ले लेंगे स्केयर रूट। तो ये बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, ये सारा का सारा जो है वो r के इक्वल है। तो जब हम r का ऊपर अगर स्केयर इसके लिखते हैं तो जगह से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर जो है वो मैग्नीट्यूड आ गई किसकी, इस वेक्टर r की। तो अब हम निकालना चाहते हैं इसका यूनिट वेक्टर। तो हम कहते हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, हमें पता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारा ये है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, x ओवर r, y ओवर r और z ओवर r। ये हमारा क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। अब ये जो यूनिट वेक्टर बना है ये किस डायरेक्शन में होगा, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो हम कहेंगे इज द यूनिट वेक्टर in the direction of r, और वो मजीद किसके इक्वल है, ओ पी के इक्वल है। यानी कि जो r वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी, यानी कि o से लेके p तक। तो अब हमें पता है यहाँ पे जो है वो ये वाला जो एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस यहाँ पे है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब ये जो पॉइंट है ये हमने स्पेस में लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है इस तरह इसको ड्रा कर सकते हैं। स्पेस में तो हम एक्चुअली इसको नहीं ड्रा कर सकते। तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे है और जो वो पॉइंट है वो यहाँ पे स्पेस में है। तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला जो एंगल है ये एक्स एक्सिस और ये जो लाइन हम इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं एक्स एक्सिस से, वो लाइन को मैंने इस डॉटेड लाइन से डिनोट किया हुआ है, ये वाली। और इसको फिर दोबारा मैंने कुछ इस विजुअल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या बन रही है, ये राइट ट्राइंगल बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज विजुअलाइज्ड that
द ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ओ ए के ऊपर हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि जो बेसिकली पॉइंट ए है वो यहाँ पे है, ये दोनों मार्कर हैं, यहाँ पे जो पॉइंट ए है वो है 90 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पे ए पॉइंट को क्या कह दिया, 90 डिग्री। और ये वाली जो लाइन है, मतलब ये वाली, ये बेसिकली एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा वाई और जेड जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा एक्स आ गया और ओ हमारा ये वाला ओरिजिन आ गया। और ये जो आर वेक्टर है, यानी कहां से तक, पी तक, तो हमारा किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ये कौन सी है, ये जो ट्राइंगल बन रही है कौन सी, ओ ए पी इज राइट ट्राइंगल, और उसमें जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो फिर ये जो एंगल अल्फा है अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो एक ये वाली साइड गिवन है और एक ये वाली साइड गिवन है। इसका तो हमें पता ही नहीं भी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। तो जब आपके पास बेस भी गिवन हो और हाइपोटेनस भी गिवन हो तो हम उस पे ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन से यूज करते हैं, कॉस यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉस किसके करस्पॉन्ड, इस एंगल अल्फा के। कॉस अल्फा जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए, यानी ओ ए लेंथ ओवर ओ पी। यहां पे हम लेंथ ले रहे हैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो अब जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और जो ओ बी है वो बेसिकली अब ये जो लेंथ है तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस ऑफ अल्फा आ गया। इसी तरह अब हम यहां पे क्या काम करते हैं, दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल। वो कौन सी हो जाएगी वो बन जाएगी हमारे पास ओ बी पी। अब पॉइंट बी यहां पे है, पॉइंट बी यहां पे है, तो बेसिकली जो स्पेस में होगा, यानी कि ये वाली जो लाइन है हमने यहां पे ड्रा की है, तो यहां पे, और जब वो स्पेस में होगा तो वो बेसिकली इस मार्कर के साथ जो एंगल है वो किसका बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो हमारे पास यहां पे जो है वो क्या बन जाएगा, पॉइंट बी आ जाएगा। और सिमिलरली अब चूंकि ये y है तो यहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और अब ये जो y एक्सिस है इसका जो एंगल है इस वेक्टर के साथ, r के साथ, वो एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल बीटा बन रहा है। तो यहां पे एंगल क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। हम यहां पे लिखते हैं फिर सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। राइट ट्राइंगल कौन सी, राइट ट्राइंगल ओ बी पी, ओ बी पी, जिसमें हमारे पास मेजर एंगल ऑफ बी, यानी कि बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब हम इसकी जो है वो कॉस के बीटा अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मतलब कॉस ऑफ बीटा पहले कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस ऑफ बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बेस गिवन है और ये वाली लेंथ हमें गिवन है, तो ये आ जाएगी आपके पास ओ बी लेंथ ओवर ओ पी। ओ बी हमारे y के इक्वल है और ओ जो है b वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो हमारे पास cos ऑफ बीटा भी आ गया। अब सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे cos ऑफ गैमा। cos ऑफ गैमा कैलकुलेट करने के लिए ये जो है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट आपका स्पेस में है, तो यहाँ पे जब हम ड्रा करेंगे तो ये बेसिकली 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। और आपके पास z एक्सिस के ऊपर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, और कौन सा रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ z रह जाता है। और इसका z एक्सिस का जो r के साथ एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा हो जाएगा, गैमा हो जाएगा, गैमा। तो अब हम सिमिलरली जो है वो वर्डिंग आप सारी इस तरह लिखेंगे। तो अब कॉस ऑफ जो गैमा है, कॉस ऑफ गैमा है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, z ओवर r, z ओवर r के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है। तो अब हम इसमें पुट करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम जो वैल्यूज पुट करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा।
तो कॉज ऑफ अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स ओवर आर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, हमारे पास जो कॉस बीटा है वो किसके इक्वल आया है, वाई ओवर आर, तो हम यहाँ पे कर देंगे वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। सिमिलरली हम कर देंगे जेड स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और ऊपर सारी वैल्यू जो हम लोग हो जाएंगे ऐड, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहां पे हमने देखा था अगर हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहां से जजर खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है इसके ऊपर हम ये जो है ये बेसिकली जब इसके ऊपर जजर नहीं होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस सारी की जगह पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर क्या दे देगा 1, और ये हमारा जो है वो रिजल्ट प्रूव हो गया, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हमारे पास इक्वल होता है डायरेक्शन रेशियो ओवर मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं हमें को आर वेक्टर गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब बेसिकली जो एक्स वाई और जेड है वो क्या है, डायरेक्शन रेशो है, और हम इसकी क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास क्या निकल आएगी डायरेक्शन कोसाइन। अगर इसकी हम मैग्नीट्यूड लें तो हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होती है, आर के इक्वल होती है। तो इस वेक्टर के लिए हम निकालना चाह रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या हो जाएगा एक्स ओवर आर, वाई ओवर आर और z ओवर r। तो इस तरह हम क्या निकाला करेंगे डायरेक्शन कोसाइन।